नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति वक्री स्पेशल में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति जो है ये 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो ये जो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव कर्क लगन वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। सिर्फ यही नहीं जानकारी दूंगा कि आपके ऊपर क्या पड़ेगा, मैं आपको प्रत्येक हाउस के अनुसार यह फल भी बता दूंगा कि ये बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके ऊपर इसका एक्चुअल क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हर इंसान की अलग अलग पत्रिका होती है और निश्चित तौर पर अगर कर्क लगन में आपका जन्म हुआ है तो कहीं तो बृहस्पति विराजमान होगा। तो आपको यह तो पूर्ण रूप में नॉलेज होना चाहिए कि बृहस्पति जो है वक्री होंगे तो मेरे कुंडली के एक्चुअल फल क्या प्राप्त होंगे, ताकि आपको सटीकता से पूर्ण रूप में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए मैं पूरे भाव का भी निश्चित तौर पे आपके समक्ष व्याख्यान कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, बृहस्पति जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर ध्यान, धर्म, ज्ञान, इंसान की पर्सनालिटी, दूसरों की ओर आप कितना समर्पित रहते हैं और आपके पेशेंस के कारक होते हैं। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि पे बैठे हुए हैं तो कुंभ राशि का बृहस्पति ठीक नहीं होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति व्यक्ति को चिंतित करता है, आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर बनाता है, नियंत्रण शक्ति पे हर चीजों पे कमजोरी लाता है और व्यक्ति को जो है मानसिक तनाव और इसके अलावा जो है कर्ज संबंधित परेशानियों की ओर भी ढकेलता है, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि में शुभ फलदायी नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे यह भी है कि जब यह बृहस्पति वक्री होंगे ना, तो जून और जुलाई में ये 6 से 8 डिग्री के मध्य में रहेंगे। कुंभ राशि विषम राशि है, इसीलिए 6 से 8 डिग्री का मध्य में कोई भी ग्रह इस समय कुमार अवस्था में होता है। और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो राहु होते हैं। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जब बृहस्पति वक्री होंगे तो जून और जुलाई में इनका बहुत ज्यादा फल अच्छा नहीं मिलने वाला रहेगा। लेकिन अगस्त और सितंबर में जो है ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाएंगे और बाल अवस्था में रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं और मंगल और बृहस्पति का जो है मित्रवत संबंध है। मतलब इस समय अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा जो है बृहस्पति का शुभ फल देखने को मिलेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। और वक्र तत्व का प्रभाव का अर्थ यह भी होता है कि वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देना चालू कर देते हैं। मतलब जिस व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति शुभस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं उसके फल को तो बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन जिसके कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थितियों में विराजमान होते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपके फल को वृद्धि करेगा, क्योंकि वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के फल को भी देने लगता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे यह भी समझिएगा कि बृहस्पति जो है बहुत चीजों के कारक भी होते हैं, जैसे जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, धर्म संस्थान, शिक्षण संस्थान, इसके अलावा खाद बीज यानी कृषि संबंधित कर्म क्षेत्रों के, लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के, पशुपालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, इन सभी चीजों को सीधा सीधी रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। मतलब एक चीज तो कन्फर्म हो गया कि जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो जो भी ऐसे संस्थान जो अपने जीवन में आर्थिक स्थितियों से परेशान हैं या फिर अपने कर्म क्षेत्रों को लेकर के परेशान है, तो आप सभी को इन क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग दिखने चालू हो जाएंगे। परंतु हां, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बृहस्पति जब वक्री होगा तो इसका हर फल शुभदायी रहेगा। जब बृहस्पति वक्री होगा तो जो भी व्यक्ति थायराइड की समस्याओं से, शुगर की रिलेटेड समस्याओं से, बीपी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड और मांसपेशियों से रिलेटेड समस्याओं से ग्रसित हैं, आप लोगों को अपने जीवन में विशेष ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि रेट्रोगेट बृहस्पति जो होता है इन सभी चीजों को बढ़ाने वाला होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्क लगन वाले जब बृहस्पति वक्री होगा तो प्रारंभ तो मैं पहले कुंभ राशि से ही करूंगा, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं। तो मैंने बताया है कि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे पहला प्रारंभ तो मैं कुंभ राशि से ही करूंगा। लेकिन एक तथ्य को समझिएगा, कर्क लगन में एकलौता बृहस्पति एक ऐसा कारक ग्रह होता है जो व्यक्ति के जीवन में
कुल दीपक राजयोग, केसरी राजयोग, हंस नामक राजयोग, और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग कोई स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है। मतलब कर्क लगन में सर्वाधिक अगर सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई ग्रह होता है तो वह बृहस्पति ही होता है। और बृहस्पति का वक्री होना आपके ऊपर निश्चित तौर पे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला रहेगा, निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 8वें घर में जिसका बृहस्पति बैठा हुआ है और कुंभ राशि में ये वक्री हो रहे हैं। तदुपरांत में लग्न से लेकर के द्वादश भाव का संपूर्ण रूपेण फल जो है बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए 8वें घर में कुंभ राशि में जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो देखिए दर्शकों, 8वें घर का बृहस्पति निश्चित तौर पे शुभकारी नहीं होता है। यह आपको क्या कर रहा था, एक चीज है कि 8वें घर का बृहस्पति विपरीत नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक तथ्य को समझना है कि आपको कर्ज की स्थितियों को भी बढ़ाने वाला था, भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण विदेश यात्राओं में दिक्कत उत्पन्न कर रहा था, ससुराल पक्ष से तालमेल में खराबी कर रहा था, हेल्थ इशू की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, बहुत सालों साल से पड़े हुए प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, मानसिक अशांति की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। जब यह बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको रक्षा होने वाले चालू हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में विशेषकर सुधार की स्थितियां उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। पैरों के कष्ट, पेट की समस्याओं से आपको यह बचाने वाला हो जाएगा। और इसके अलावा जो है भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण आपके सीनियर अधिकारियों से, आपके पिता से आपके रिलेशन को ठीक करने वाला रहेगा और प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा। 6ठे हाउस के अधिपति होने के कारण जो है निश्चित तौर पे बृहस्पति जो है कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। कई सालों से कोई प्रॉपर्टी में लिटिगेशन हो गया था, केस चल रहा था, या आप उसको बेचना चाह रहे थे, बेच के पैसे अर्जन करना चाहते थे, या चाहते थे उसको बेच ही दे ताकि बुरे वक्त में कुछ पैसे आ जाए, तो ये बृहस्पति का वक्र तत्व प्रभाव आपको इस प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से जो है द्वादश स्थान को देखेगा। 1 2 3 4 5 द्वादश स्थान के बृहस्पति कारक तत्व प्रभाव के होते हैं। फिर भी ये कर्ज से तो बचाएगा, लेकिन खर्च से थोड़ा सा आपको स्वतः ही सावधान रहना पड़ेगा। द्वितीय स्थान पे 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पारिवारिक तालमेल में सुधार होगा, प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी क्योंकि मित्रगत राशि में रहेगा दृष्टि। और आप जो है इस समय बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी परेशानियों से निकल जाइएगा। 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण तुला राशि इनके शत्रु की राशि होती है, तो माता से जो विचारों में मतभेदता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, ना चाह करके भी पारिवारिक तालमेल किसी भी हाल में ठीक नहीं हो पा रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से निश्चित तौर पे जो है बृहस्पति आपको बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा दृष्टि चतुर्थ स्थान पे 9वीं पड़ने के कारण तुला राशि पे होने के कारण जो है अब अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं को परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को आप परचेज करने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है ये रेट्रोगेट बृहस्पति जो है आपको अपने जीवन में जो है कोई भी घर वगैरह आपका बन नहीं पा रहा था या किसी कारण से जो है समझ लीजिए कि रुक गया था, तो वह समस्याओं को भी दूर कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, क्योंकि मैंने 8वें भाव का फल बता दिया है तो इसको मैं स्किप करके लग्न भाव से द्वादश भाव तक का संपूर्ण फल की विवेचना करता हूं। सबसे पहला बात देखिए यहां पे क्या है कि जब बृहस्पति लग्न में बैठ जाता है तो उच्चस्थ हो जाते हैं, तो यह हंस नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा जो है कुल दीपक योग की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, केसरी योग की स्थिति को उत्पन्न कर देता है और कर्ज मुक्ति से रिलेटेड एक शुभ योग को बनाने वाला होता है। यानी जब ये रेट्रोगेट हो जाएंगे तो आपको एक बात की जानकारी नहीं होगी, पर मैं एक जानकारी देता हूं। कर्क लगन में बृहस्पति का कहीं भी विराजमान होना अशुभ फलदायी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो जब ये वक्री हो जाएंगे तो पर्टिकुलर एक हाउस का तो फल ये देंगे नहीं, ये द्वादश के भी फल को मिलाएंगे क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहे हैं। तो आपको सम्मान में जो कमी हो रहा था ठीक हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हो रही थी ठीक हो जाएंगी, कर्ज की मुक्ति दिलाने वाला रहेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते लाने वाला रहेगा,
नौकरियों में तालमेल जो खराब चल रही थी वह ठीक कर देगा। पांचवी दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा जुआ के साथ संतान सुख की तरक्की को बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाग्यशाली बनाएगा और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे वक्त में भी आप अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को बचाने वाले रहिएगा। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे मित्रगत राशि है, तो अपने वाणी के दम पे और अपने कला के दम पे आप अपने काम निकालने वाले रहिएगा। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, परिस्थिति को ठीक करेगा। बैंक बैलेंस नहीं जमा हो पा रहा था, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है दृष्टि नौमी कर्म क्षेत्र पे पड़ने के कारण सीनियर अधिकारियों के साथ सरकारी तालमेल की स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। पंचम दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पे पड़ने के कारण जो है आपको कर्ज की मुक्ति के साथ शत्रु मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। पिता से तालमेल की स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। सातवीं दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण जो है निश्चित तौर पे वक्री बृहस्पति आपको जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा और पारिवारिक तालमेल भी आपके ठीक करेंगे। अच्छे अच्छे मित्रों के सहयोग के साथ में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड या कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो लाभ देने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय घर में विराजमान है तो निश्चित तौर पे कन्या राशि शत्रुगत राशि है। तो हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो आपके जीवन में आपके रिश्तेदार वगैरह है पैसे ले रखे थे, आपके पराक्रम में कमी देखने को मिल रहा था, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रहा था, जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस विचारणीय विषय को लेकर के आप जूझ रहे थे और सरकारी कामकाज के साथ खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को भी सॉल्व करने वाला रहेगा। यानी कहीं ना तो कहीं यह बृहस्पति का फल जो है आपके जीवन में अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में क्या हो रहा था कि माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, संपत्ति का निर्माण जो आप नहीं कर पा रहे थे, सीनियर अधिकारियों से तालमेल जो खराब चल रहे थे, कर्ज की मुक्ति नहीं हो पा रही थी लेकिन कर्ज मिलता था और इसके अलावा आपका लक फेवर नहीं कर पा रहा था विदेश यात्राओं से रिलेटेड, तीन समस्याओं से यह मुक्ति देने वाला रहेगा और सफलता के रास्तों खोलेगा। पंचम हाउस पे बृहस्पति वृश्चिक राशि में ठीक नहीं माना जाता था, तो ये क्या कर रहा था, आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा था। इसके अलावा जो है आप सत्य बोल बोल करके स्वतः ही फंस रहे थे। आपके जीवन में जो है पैसे का टिकाव नहीं था, सरकारी कामकाज में बाधाएं की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, हेल्थ इशू की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, संतान सुख या संतान कंसीव होने से पहले ही जो है डिस्टर्बेंस की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं। तो इस प्रकार की समस्याओं से यह बचाने वाला रहेगा। सातवीं दृष्टि से आय स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पे जो है आपको ये धन की वृद्धि के साथ विदेश यात्राओं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देगा। छठे हाउस में बृहस्पति विराजमान तो थे, निश्चित तौर पे यहाँ पे बृहस्पति शुभ फलदायी रहेंगे, लेकिन छठे हाउस में बृहस्पति का बैठना इस भाव को भी इंडिकेट करता है कि कहीं न तो कहीं आपके खर्च को यह बढ़ा रहा था, कहीं न तो कहीं आपके शरीर के वजन को बढ़ा रहा था, अस्वस्थता जो उत्पन्न कर रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचा देगा। शत्रु और ऋण से भी आपको बचाने वाला रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में कुछ लोग आपको फंसाना चाह रहे थे, तो इस प्रकार की परेशानियों से आप निकल जाइएगा। अगर आपकी कुंडली में सातवें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, वही बात हो गई ना, ये क्या कर रहा था, सातवें घर का बृहस्पति जो है ये देखिए मकर राशि में नीचस्थ होता है, क्योंकि ये जो है इनकी नीच की राशि होती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, निश्चित तौर पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सातवें घर का बृहस्पति खराब होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के अधिपति हैं और छठे स्थान के अधिपति हैं, तो हंस योग जैसी स्थिति उत्पन्न होंगी, लेकिन ये कोई फल नहीं देने वाला रहेगा, क्योंकि छठे हाउस के अधिपति होने के कारण दोष भी लग जाता है। तो पूर्ण रूपेण कोई हंस योग का कोई फल विशेष नहीं देने वाला रहता है। यही कारण है कि वैवाहिक जीवन जो खराब कर रहा था ठीक हो जाएगा, व्यापार में एक जगह स्टेबल नहीं थे ठीक हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी, हेयर फॉल वगैरह की समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है
दूसरों के लिए आप बहुत मेहनत करते थे लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वह समस्याओं को यह दूर कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि इस जगह पे बृहस्पति का विराजमान होना एक लाभकारी फल क्या मिलने वाला, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं। इस जगह पे बृहस्पति का बैठने से जो आपको पेट की समस्याएं चल रही थी, यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स से रिलेटेड बात पहुंच रही थी तो वह परेशानियों को यह ठीक कर देगा। और इसके अलावा जो है जीवन साथी के तरक्की के रास्तों को खोल देगा। यही होता है जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो अशुभता फल में शुभ फल देने वाला होता है। देखिए कितना लाभकारी फल देने वाले हो जाते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, क्योंकि देखिए 8वें घर का फल तो मैं शुरू में बता दिया हूं, कुंभ राशि में ही वक्री हो रहे तो शुरुआत यहीं से किया था। अब देखिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो ये भाग्यशाली बनाएगा, विदेश यात्राओं के रास्तों को खोलेगा, प्रतिष्ठित बनाएगा, बड़े बड़े निर्णय को आप स्वयं लेना चालू कर दीजिएगा। पिता आपके कार्यभार आपको सौंप देंगे और निश्चित तौर पे लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण 5वीं जो है उन्नति सफलता के साथ अच्छे डिसीजन लेने वाले रहिएगा। तीसरी स्थान पे 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा पद की प्राप्ति होगी। अपने पराक्रम के दम पे लोगों को यह दिखाइएगा मैं खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, परिवार और खानदान तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, तो ये स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। और 9वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के कारण जो है निश्चित तौर पे आपको जो है संतान सुख में वृद्धि करा देगा, प्रेम विवाह की स्थितियों को ठीक कर देगा। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति और आय क्षेत्र में बृहस्पति की अगर फल की बात करना चाहें तो अगर आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में बृहस्पति वक्री थे तो सीनियर अधिकारियों से मतभेद चल रहा था, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पिता से सफलताओं के रास्ते को यह ठीक कर देने वाला रहेगा। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं परचेज करिएगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उस परिस्थितियों को यह ठीक करने वाला रहेगा। संपत्ति बेच के खरीदना चाहते थे या खरीदना चाहते थे पर हो ही नहीं पाता था, और वाहन लेना चाहते नहीं हो पाता था, और आप बोलते बहुत क्लियर है तो आपकी बातें आपके सीनियर अधिकारियों को खराब लगती थी, जिस कारण से पॉलिटिशियन संबंध और प्रशासनिक संबंध जो खराब हो चुके थे इसमें यह सुधार कर देगा और आपको छल्ली बना देगा। छल्ली होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में आय स्थान में बृहस्पति बैठा है तो निश्चित तौर पे जब वक्री होगा तो भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, विदेश यात्राओं के फल को बढ़ाने वाला रहेगा, आपके संतान सुख की स्थितियों में वृद्धि करने वाला रहेगा, पराक्रमी बनाएगा, छोटे छोटे कामों पे आप जो घबरा जाते थे उसको ठीक करने वाले रहेंगे, और वैवाहिक जीवन जो आपके नष्ट हो चुके थे उसको ये पुनः ठीक करने का प्रयास करेगा। अगर आपके कुंडली में द्वादश स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है मिथुन राशि में, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग ठग करके आपसे पैसे ले रहे थे, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कर्ज की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ी हुई थी, पीआर वगैरह नहीं लग पा रहा था, इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देगा। फिर भी देखिए कोई भी ग्रह का वक्री होना थोड़ा सा शुभता में अशुभता में तो परिवर्तन होता ही है। तो बृहस्पति के फल को ठीक करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आपको आटे का हलवा या बेसन का हलवा बना करके विष्णु जी को भोग लगाया कीजिए 14 सितंबर तक। इसके अलावा जो है गुरुवार के दिन जो है जल में थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल के स्नान किया कीजिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहना कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा कंटिन्यू किया कीजिए। और इसके अलावा जो है स्त्रियां खास करके हर गुरुवार के दिन केले पेड़ में जल अवश्य दीजिए ताकि वैवाहिक जीवन से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व हो जाए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति का वक्र फल क्या मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।